कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, यहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको एक जगह नोट जरूर कर ले, ताकि जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें ये आपका शॉर्ट नोट क्विक रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे साइट पे आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल है। आप चाहे अभी जो रीट की एग्जाम होने वाली है उसकी वीडियोज की बात कर ले तो उसकी भी जो है वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है इस 1 जून से, या अगर आप बात कर ले एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम जो होने वाली है या हो रही है, कुछ अभी एग्जाम्स बाकी है कुछ फेज के, तो उसके भी वीडियो हमारे साइट पे अवेलेबल हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साइट पे आपको कई सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पॉटलाइट टॉपिक के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके जो भी एग्जाम्स है उसमें आपका एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो पाए। तो इस पर्पस को देखते हुए हम आपके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी जो तैयारी है वो काफी मजबूत हो जाए। तो चलिए बिना देर किए इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज की जो वीडियो है इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन बुकर प्राइज? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? जी, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि, ऑप्शन बी हेवन, ऑप्शन सी द बुक्स ऑफ जैकब या ऑप्शन डी कर्स्ड बनी। जी, जब हम और आप सो रहे थे तो हमारे देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि जो है हमारे देश को इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में मिला है। जी, हमारे देश की एक ऐसी उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। आपका वही सवाल है कि कौन सा उपन्यास जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के विजेता चुने गए हैं। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि। जी, ये हमारे भारत देश का पहला ऐसा जो है हिंदी उपन्यास बन गया है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। जी, और इसके जो टॉम्ब ऑफ सैंड के जो राइटर है यानी कि जो रचनाकार है उनका नाम है गीतांजलि श्री। जी, ये गीतांजलि श्री ने ही टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे रेत समाधि हिंदी में जो है इसका वर्जन है, उसको इन्होंने जो है इस उपन्यास की रचना की थी। और इसको जो है बेसिकली यह उपन्यास जो है हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था। साल था 2018, यानी इसे हिंदी में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसे इंग्लिश में 2021 में टिल्टेड एक्सिस प्रेस के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया और अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की नॉमिनेशन में ये बुक गई हुई थी और दुनिया के 13 उपन्यासों में से इस बुक ने जो है अपने नाम जीत दर्ज की है। और टॉम्ब ऑफ सैंड जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज का खिताब अपने नाम किया है, इसके लिए गीतांजलि श्री जी को 80,000 पाउंड जो है इन्हें अवार्ड के रूप में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन कहां किया है? दोस्तों, अब हर एक क्षेत्र में जो है वो ड्रोन अपना पांव पसार रहा है, चाहे अगर वो ड्रोन स्पाई के रूप में भी देखे तो स्पाई के रूप में भी काम ड्रोन का हो रहा है। साथ ही साथ अभी जो है हमारे देश के किसी एक राज्य के द्वारा जो है
ड्रोन को जो है हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी यूज किया जा रहा है। जी, सही सुना आपने। अब जो है हमारे भारत देश के एक राज्य ने अभी हाल ही में ड्रोन को हेल्थ फैसिलिटी के रूप में भी यूज किया है। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने चर्चा किया है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ड्रोन को हेल्थ फैसिलिटी के लिए यूज किया है। तो आप जो है हमारे सरकारी परीक्षा की जो है डेली करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। चलिए बात करते हैं यहाँ की। बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जो कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का इन्होंने जो है उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी इंदौर। आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पे जो है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव का उद्घाटन किया गया है। चलिए सही जवाब बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। जी, दिल्ली के प्रगति मैदान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत देश का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव का आयोजन किया गया है। और ये जो ड्रोन उत्सव का आयोजन किया गया है ये बेसिकली 2 दिनों के लिए किया गया है। और इस आयोजन में भारत देश के साथ साथ विदेशों के लोग भी जो है वो शामिल हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस आयोजन में जो है 1600 डेलीगेट्स, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स होंगे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस होंगे, कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होंगे, या कुछ प्राइवेट कंपनीज होगी या ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज भी होगी। इस आयोजन में ये सब भाग लेंगे। इसमें जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज है या जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने ड्रोन का प्रदर्शन करेंगी, और कुछ जो डेलीगेट्स है वो उस ड्रोन की जो प्रदर्शन को देखेंगे और उस बेसिस पे उस ड्रोन का यूज के बारे में भी सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल। लंदन परिषद में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोहिंदर के मिधा, ऑप्शन बी मधुबाई किन्नर, ऑप्शन सी अरुणा सैने या ऑप्शन डी राजेश्वरी एम सी। जी, बात हो रही है लंदन परिषद में पहली दलित महिला मेयर की। जी, और हमारे ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहिंदर के मिधा। जी, ये अभी हाल ही में लंदन परिषद में वहां की पहली दलित महिला मेयर के रूप में चुनी गई है। और बेसिकली ये इंडिया ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, और ये यूके की एक अपोजिशन लेबर पार्टी की ये पॉलिटिशियन भी है, जिन्हें वहां के मेयर के रूप में चुना गया है। और इन्हें जो मेयर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है वो 2022 से लेकर 2023 के टर्म तक ही की गई है। और इससे पहले ये जो है लंदन काउंसिल के डिप्टी मेयर के रूप में जो है इन्होंने वर्क किया हुआ है। लेकिन अभी जो है हाल ही में इन्हें वहां के जो है मेयर के रूप में चुना गया है। और ये मेयर के रूप में चुने जाने के बाद जो है ये वहां की सबसे जो है पहली दलित महिला मेयर बन गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following wrestler of India had been banned for life by the Wrestling Federation? भारत के निम्नलिखित में से किस पहलवान पर कुश्ती महासंघ द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी रवि कुमार दहिया, ऑप्शन सी जितेंद्र कुमार या ऑप्शन डी सत्येंद्र मलिक। जी, भारत के एक रेसलर है जिनका अभी हाल ही में कुश्ती महासंघ द्वारा जो है उन पर जो है आजीवन बैन कर दिया गया है खेलने से। और ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है सत्येंद्र मलिक। जी, सत्येंद्र मलिक जो कि भारत के काफी जाने माने जो है ये रेसलर है, पहलवान है, और इन्हें जो है कुश्ती महासंघ द्वारा अभी हाल ही में इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण यही है कि इन्होंने जो है मैच के एक रेफरी जगवीर सिंह को, इन्होंने एक मैच चल रहा था, ये एक ट्रायल मैच थी। इस ट्रायल मैच में इन्होंने जो है अपने मैच के जो रेफरी थे जिनका नाम जगवीर सिंह था, इनके साथ ये भिड़ गए। और भिड़ने के कारण इन्होंने जो है कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जिसके कारण इन्हें जो है आजीवन प्रतिबंध अब जो है झेलना पड़ेगा। ठीक है,
अब इस रेसलर को किसी भी रेसलिंग इवेंट में जो है इन्हें अब खेलना अलाउ नहीं होगा, यानी आप ये आजीवन इस खेल को नहीं खेल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the chairperson of the Committee on Technical Barriers to Trade of WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या उहेरा, ऑप्शन बी केरलिन विल्स, ऑप्शन सी लॉरा गौरे, या ऑप्शन डी अनवर हुसैन शेख। जी, बात हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स। इसके चेयरपर्सन के रूप में इसमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनवर हुसैन शेख। जी, अनवर हुसैन शेख जी को अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के तकनीकी बाधाओं पर समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। अनवर हुसैन शेख जी ये पहले ऐसे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो 10 सालों के बाद जो है इस कमिटी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी इसी के ये कमिटी के अध्यक्ष बने हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ये सुनने में लग रहा है ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड को जो है ये मैनेज करने का काम करता है, यानी डील करने का काम करता है कि जो नेशंस आपस में जो है ट्रेड कर रहे हैं उसकी देखरेख करने का ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली रूप से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल हैज बीन इंस्टॉल्ड? परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनआईटी मैंगलोर, ऑप्शन बी एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी चेन्नई, या ऑप्शन डी एनआईटी चेन्नई। जी, सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? परम पोरुल। मैं आपके साथ क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म को जो है दोबारा डिस्कस करता हूं ताकि अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं सुने हो या नहीं पढ़े हो तो एक बार अच्छे से सुन लो। जो है जो मैं आपके साथ इसके जवाब जब डिस्कस करूंगा तो आपको जो है इसके बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको मिलनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पार्ट को क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है दोबारा डिस्कस आपके साथ करता हूं। जी, तो यहाँ पे बात हो रही है परम पोरुल जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। इसे अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है। आपके सामने मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, अब सही जवाब बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन बी एनआईटी तिरुचिरापल्ली। जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। जी, इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हाल ही में जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है इस सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया गया है। अगर हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम की बात कर ले तो अभी तक देश में जो है टोटल 15 सुपर कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल्ड किए जा चुके हैं अलग अलग जगहों पे। और इन सुपर कंप्यूटर की अगर कैपेसिटी की बात कर ले तो 24 पेटाफ्लॉप्स से भी जो है इस सुपर कंप्यूटर की जो है स्पीड नापी जा रही है, उससे ज्यादा की स्पीड इस कंप्यूटर की मेजर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी भद्रवाह जम्मू, या ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड, या ऑप्शन डी कटरा जम्मू। जी, बात हो रही है भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल की। लैवेंडर एक तरह का फ्लावर प्लांट है और उसके जो है एक फेस्टिवल के रूप में अब इसे जो है भारत के जो है एक जगह पे मनाया जाने लगा है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जगह है जहां पे भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत यानी उद्घाटन की गई है। चलिए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी भद्रवाह जम्मू। जी, जम्मू के भद्रवाह में अभी हाल ही में भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। जी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो लैवेंडर की जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट जो है काफी जो है ये खूबसूरत और काफी जो है अच्छा खुशबूदार प्लांट भी होता है।
इसी के फेस्टिवल के रूप में अभी जो है हाल ही में जो है लैवेंडर फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है, और इस फेस्टिवल का जो इनॉग्रेशन किया गया है वो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। जम्मू जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे इसका जो है आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। और जम्मू के भद्रवाह में किया गया है, जो कि जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है, और यह वही जगह है जहां पे पर्पल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ था। जी, पर्पल रिवॉल्यूशन, आपने जो है कई सारे रिवॉल्यूशन के बारे में सुन रखा होगा, उसी में से एक है पर्पल रिवॉल्यूशन। बेसिकली पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो लेवेंडर प्लांट से ही एसोसिएटेड है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन का जहां पे जन्म हुआ था वो जगह था भद्रवाह, जो कि जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। और वहीं पर अभी हाल ही में जो है इस पर्पल रिवॉल्यूशन को जो है और स्ट्रॉन्ग तरीके से देश में जो है इसके बारे में नॉलेज फैलाने के लिए जो है एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उसका नाम है लेवेंडर फेस्टिवल। जी, और इस पर्पल रिवॉल्यूशन या लेवेंडर रिवॉल्यूशन जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 2016 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला सवाल। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड सर्विस शिप रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा उद्घाटन किए गए दूसरे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संध्यायक, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेटर, या ऑप्शन डी निरूपक। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी निर्देशक। जी, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा जो है एक सर्वेक्षण पोत का उद्घाटन किया गया है, लेकिन ये जो सर्वेक्षण पोत है ये हमारे भारत देश के नौसेना का दूसरा सर्वेक्षण पोत है, जिसका नाम है निर्देशक। पहला सर्वेक्षण पोत जो कि संध्यायक है। जी, और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं इन्वेस्टिगेटर, निरूपक, ये भी भारत देश के एक सर्वेक्षण पोतों में से ही एक है। हमारे भारत देश में कुल जो है 4 सर्वेक्षण पोत का जो है वो लॉन्चिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक जो है 2 सर्वेक्षण पोत की ही लॉन्चिंग हुई है, इनॉग्रेशन हुई है इंडियन नेवी के द्वारा। पहला संध्यायक, तो दूसरा है निर्देशक। ओके, निर्देशक अगर हम जो है सर्वेक्षण पोत की बात कर ले तो इसकी जो इनॉग्रेशन की गई है वो चेन्नई के नजदीक कट्टुपल्ली में ही की गई है। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो है इंडियन नेवी के द्वारा जो है 4 सर्वे वेसल्स का इनॉग्रेशन किया जाना है, जिसमें से 2 जो है वेसल्स का इनॉग्रेशन हो चुका है। तो ये जो सर्वेक्षण पोत होंगे ये बेसिकली जो है हाइड्रोग्राफिक और ओशनियोग्राफिक की जो सर्वे कैपेबिलिटीज होगी इंडियन नेवी की, उसको ये इनहांस करने का ये काम करेंगे। और फर्स्ट सर्वे वेसल्स जिसका इनॉग्रेशन इंडियन नेवी के द्वारा कर दिया गया है उसका नाम है संध्यायक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी दिल्ली। जी, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, जी ओलंपिक वैल्यूज इवैल्यूएशन प्रोग्राम, ये भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके साथ मैंने ऑप्शन डिस्कस कर लिया है। अब सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा। जी, उड़ीसा राज्य में जो है वो देश का पहला ओलंपिक वैल्यूज इवैल्यूएशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई है यानी कि लॉन्चिंग की गई है, ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आईओसी के मेंबर नीता अंबानी और भी कुछ सहयोगी की मदद से इस जो है प्रोग्राम को उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। बेसिकली ओबीओपी यानी कि ओलंपिक वैल्यूज इवैल्यूएशन प्रोग्राम, ये एक तरह का एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें उड़ीसा राज्य के जो स्कूल होंगे उसमें ओलंपिक्स के बारे में, यानी खेल जो ओलंपिक्स में होते हैं उसके बारे में उसकी वैल्यूज बताई जाएगी, और उसके बारे में जो है स्टूडेंट्स को जागरूक करने का जो है काम किया जाएगा, यानी उसके बारे में एक चैप्टर जो है उन्हें अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अगर हम आईओसी की बात कर ले, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के लॉजने में है, और इसके अभी प्रेसिडेंट थॉमस बैक है, और इसके डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफी डे केपर है,
और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में ही की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। हु हैज ओन द गोल्ड मेडल एट द 12th इंटरनेशनल जंपिंग चैंपियनशिप इन ग्रीस? ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए थोबियास मोंटलर, ऑप्शन बी जूल्स पोमेरी, ऑप्शन सी मुरली श्री शंकर, या ऑप्शन डी तेजस्विनी शंकर। जी, सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी मुरली श्री शंकर। जी, हाल ही में ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें भारत देश के मुरली श्री शंकर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। मुरली श्री शंकर जो कि भारत देश के एक जो है एस लॉन्ग जंपर माने जाते हैं, यानी भारत देश के ये बहुत ही जो है बेहतरीन लॉन्ग जंपरों में से एक है और इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में 8.31 मीटर की एफर्ट लगाई, यानी इन्होंने इस चैंपियनशिप में जो छलांग लगाई वो 8.31 मीटर थी। और ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो ग्रीस में किया गया था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन सिल्वर और जो कांस्य पदक है उसके विजेता जो है वो स्वीडन के थोबियास मोंटलर है और फ्रांस के जूल्स पोमेरी है, यानी इनको जो मिला है वो सिल्वर मिला है और जूल्स पोमेरी को फ्रांस के जो है इनको जो मिला है वो ब्रोंज पदक दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ जो है आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि करंट अफेयर्स के हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। इसकी अगर और भी डिटेल्स आप जानकारी जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स और वीकली न्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी आपको वहां पे मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जीके सेक्शन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर से जुड़े हैं तो हम वहां भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं। आप हमसे जो है वहां भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी आप अगली वीडियोस जो है इस चैनल पे डाली जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।